बरेली में 2010 में एसपी ट्रैफिक रही आईपीएस अधिकारी की हत्या का प्रयास करने वाले गुनहगार 3 सिपाहियों सहित 4 लोगों को सजा सुनाई गई है, जिसमें बरेली की भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में चारों दोषियों को 10-10 साल की कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपए की जुर्माना की सजा सुनाई। आरोपी सिपाहियों ने अब से करीब 14 साल पहले रंगे हाथ अवैध वसूली करते पकड़े जाने पर एसपी को ट्रक में बैठकर हाईवे पर घसीटा था। फिलहाल तीनों सिपाहियों सहित चारों गुनहगारों को सजा भुगतने के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। घटना आप से करीब 14 साल पहले 2 सितंबर 2010 को दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर थाना कैंट इलाके में मजार के पास की है। उस वक्त आईपीएस अधिकारी कल्पना सक्सेना बरेली में एसपी ट्रैफिक के पद पर तैनात थी, जहां 2 सितंबर 2010 को हाईवे पर मजार के पास एसपी ट्रैफिक कल्पना सक्सेना को 3 सिपाहियों और एक गुंडे के साथ मिलकर अवैध वसूली करने की सूचना मिली थी। जब वह मौके पर पहुंची तो देखा कि रोड पर ट्रकों की लंबी लंबी लाइन लगी है और 3 सिपाही रविंद्र, रावेंद्र, मनोज और धर्मेंद्र के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। इसी दौरान वसूली का विरोध करने पर एसपी ट्रैफिक के ऊपर आरोपियों ने हमला कर दिया और ट्रक में बैठकर सिपाहियों ने कल्पना सक्सेना का हाथ पकड़कर काफी दूर तक घसीटा था। इस घटना में आईपीएस अधिकारी कल्पना सक्सेना को गंभीर चोटें आई थीं, जिसमें उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और आईपीएस अधिकारी कल्पना सक्सेना की शिकायत पर तीनों दोषी सिपाहियों और एक गुंडे सहित चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इस मामले में 14 गवाह उनके द्वारा पेश किए गए। शासकीय अधिवक्ता मनोज बाजपेयी की माने तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया गया, जिस वजह से आईपीएस अधिकारी के साथ हुए गंभीर अपराध में बड़ी परेशानियां हुईं। फिलहाल भ्रष्टाचार निवारण प्रथम की अदालत ने गुनहगार तीनों सिपाहियों रविंद्र, मनोज, रावेंद्र और गुंडा धर्मेंद्र को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत में 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल अदालत सजा सुनाए जाने के बाद चारों गुनहगारों को सजा भुगतने के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। 2010 में कल्पना सक्सेना यहाँ एसपी ट्रैफिक के बस पे तैनात थी, तो उस समय उन्हें सूचना मिली कि एसपी ट्रैफिक के सिपाही सहारनपुर रोड पर अवैध वसूली कर रहे हैं। तो वो घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि अब सिपाही लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, तो उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया। तो सिपाहियों ने उनके ऊपर कार चढ़ाने, जान से मारने के लिए कार चढ़ाने का प्रयास किया, तो जिससे वो बाल बच गई, जिन्हें घायल अवस्था में गंगाजल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसमें 4 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिसमें 3 ट्रैफिक के सिपाही थे, चौथा एक टेम्पो चालक था जो सिपाही का सगा भाई था धर्मेंद्र। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के बाद 2023 में चार्ज बना। चार्ज बनने के बाद मेरे द्वारा 14 गवाह प्रस्तुत कराए गए। सभी ने घटना का समर्थन किया और उसके बाद इन लोगों को 10-10 साल की कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना दंड के रूप में दिया गया है। इसमें देखा गया था कि पुलिस ने साथ नहीं दिया है दौरान विवेचना। इसमें थोड़ा विवेचक ने सही से विवेचना नहीं की थी, लेकिन उसके बाद भी बयान हम लोगों ने उसे भी कंटेस्टेड करा के और घटना का समर्थन कराते हुए बयान कराए गए थे। अदालत ने इतना बड़ा फैसला देने के बाद आज क्या कुछ संदेश दिया है? इस समय जो विधि द्वारा कर्मचारी और अधिकारी के बीच जो सामंजस्य बनाया गया है, उसमें एक नज़ीर पेश करी है, सजा देने का मतलब दिया है। मैडम क्या नाम है और किस? मैं विपर्णा गौड़ एपीओ। मैडम आज एक फैसला सुनाया गया है, क्या मामला था और अदालत ने क्या फैसला सुनाया है? भैया ये 2010 का मामला है। यहाँ पर इस समय तत्कालीन तो यहाँ उस डीआईजी हैं वो गाज़ियाबाद में कल्पना सक्सेना मैडम, उस समय वो 2010 में यहाँ एसपी ट्रैफिक हुआ करती थी। उनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ उनके ही सिपाही उगाही कर रहे हैं, तो वो इस सूचना पर, मुखबिर की सूचना पर अपने गनर और ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी से तुरंत वहाँ पहुँची। छिपते छिपाते उन्होंने देखा कि जो मनोज था, रावेंद्र था, रविंद्र था और इन लोगों का एक भाई था धर्मेंद्र, ये चारों मुलजिम एक गाड़ी में बैठ कर वहाँ ट्रक वाले थे उनसे पैसे की उगाही कर रहे थे। वो छिपते छिपाते उन्होंने पकड़ने की कोशिश की और वो एकदम गाड़ी के आगे आ गई। इन्हें मैडम को देखकर और गनर और ड्राइवर पीछे पीछे आ रहे थे, इन लोगों को देखकर तुरंत ही मनोज ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, मुलजिम मनोज ने गाड़ी स्टार्ट कर ली और
आगे चढ़ाने की कोशिश की तो मैडम एकदम से दौड़ के मनोज की तरफ खिड़की पर आ गई और उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की। उस पर इन्होंने जानलेवा हमला करते हुए उन्हें सर पर घूंसे मारे, हाथ पर घूंसे मारे, जिससे कि वो छूट जाएं, और उसके बावजूद भी उन्होंने बहादुरी से गाड़ी को पकड़े रखा, पैर ऊपर कर लिया और इन लोगों ने गाड़ी दौड़ा दी। उनको जान से मारने की नीयत से धक्का दिया और उसके बाद उनके काफ़ी चोटें आई, तब ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद धारा 384 7/13 PC एक्ट और 307, 333, 332 में मुकदमा पंजीकृत हुआ और विवेचना चली और चार्जशीट लगी। और उसके बाद प्रोसिक्यूशन की तरफ से मैडम ने ही इस एक प्रार्थना पत्र दिया था शासन में, और उसके बाद में यहाँ DM साहब ने मुझे और SPO साहब हैं रुद्रेंद्र श्रीवास्तव सर और SK सिंह सर, इन लोगों को अपॉइंट किया इस केस को प्रोसिक्यूट कराने के लिए। मैडम के बाद से सारे 14 गवाह हम लोगों ने परीक्षित कराए और समय समय पर जो भी लीगल कार्यवाही होती थी वो की और लास्टली अंतिम बहस की। और आज निर्णय आप लोगों के सामने है कि 307 और 333 में सज़ा हुई है, 10-10 वर्ष की सज़ा हुई है और 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना हुआ है मुलजिमान। क्या है मामले जिनमें सजा हुई है, थोड़ा विस्तार से? 307 माने जान से मारने की नीयत से किसी को आप मारना, तो चूंकि मैडम को घसीटते हुए ये लोग ले गए काफ़ी दूरी तक, 200 मीटर तक कम से कम, और जान से और धक्का दे दिया, तो जान से मारने की नीयत से किसी को मारना 307 है। और 333 जो है वो सरकारी कार्य करते हुए किसी को ग्रीवियस गंभीर चोट कारित करना। तो चूंकि वो अपनी सरकारी ड्यूटी का निर्वहन कर रही थी उस समय और उनको गंभीर चोटें आई, मेडिकल से प्रूव हुआ ये सारा, तो ये 333 में, दोनों में सज़ा 10-10 साल की अलग अलग सज़ा